आगे इंटरफेरेंस, हम लोगों ने इंटरफेरेंस रीड कर लिया था। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या हैं, मतलब सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, और कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं ये भी देख लिया आपने। टू सोर्सेज हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस थ्रू आउट आर सेड टू बी कोहेरेंट। कंडीशन भी बता दी थी क्या क्या होनी चाहिए फर्स्ट हैंड इंटरफेरेंस होने के लिए। कोहेरेंट सोर्सेज में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, दे शुड बी नैरो, द वेवलेंथ इमिटेड फ्रॉम बोथ मस्ट बी इक्वल, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। ये 2-3 कंडीशंस हैं। तो वो सारी तुम लोग नॉर्मली थ्योरेटिकल है, वैसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे ही बता देंगे। इनका यूज कहाँ किया, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किसने किया, यंग ने, थॉमस यंग ने ऑब्टेन किया स्क्रीन पे। और वो एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है, उसमें जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी फ्रिंज की विड्थ कैलकुलेट कराई जाती है, डार्क के लिए, ब्राइट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। और सबसे खास बात ये कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को मिला क्या साइंस को, मिला ये कि सबसे पहले हमने जिस थ्योरी की बात की थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें उन्होंने माना था कि किसी भी इल्यूमिनेटेड लाइट सोर्स से जो लाइट ट्रेवल करती है निकल के, वो इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस्केल्स होती है, जो कि मासलेस है। और अगर पार्टिकल है, मासलेस है, ये थ्योरी किसी को हजम नहीं होती। कुछ मैटर में वो चीजें सही पाई गई, मतलब कुछ लॉ उससे एक्सप्लेन हो गए न्यूटन की थ्योरी से भी। लेकिन सबसे खास बात हमने तुम लोगों को बताई थी, जब वो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की गई रेयर एंड डेंसर मीडियम में, तो वो रिवर्स आया, जो एक्चुअल होता है उसका रिवर्स। न्यूटन थ्योरी के अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेयर मीडियम। और अब तुम लोगों को पता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेंसर। तो थ्योरी फेल हो गई कुल मिला के। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये डिस्प्यूट खत्म कर दिया कि लाइट का नेचर कौन सा है। तो इसने वेरीफाई कर दिया लाइट नेचर वेव नेचर है, मतलब लाइट इज अ वेव। तो मतलब इसका ऐसे कंक्लूजन में हमें मिला क्या, अगर वो पूछ लिया जाए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न से हमें ये पता चल गया कंफर्मली कि लाइट वेव है, वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है पूरा। अब उस एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस क्या है, फ्रिंजेस किस तरीके से, पैटर्न क्या है, वो सब हम देख लेते हैं। टॉपिक हमारा यही है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें पहले जो हम डायग्राम बनाएंगे वो बना के रब कर देंगे, उसकी नीड तुम लोगों को नहीं, सिर्फ देखने के लिए एक बार। यंग ने क्या किया, एक कल हमने क्या बताया था, कोहेरेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस नेवर बी कोहेरेंट। दो अलग अलग लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। हम एक ही सोर्स को डिवाइड करके कोहेरेंट बनाते हैं, डिवीजन तरीके ही बताते हैं, बाय डिवाइडिंग द एम्पलीट्यूड, बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। इन दोनों पे अभी हमें नहीं जाना है कैसे करते हैं, अभी तुम्हारे लिए सिर्फ ये सफिशिएंट है, बाय डिवाइडिंग एक सोर्स को दो में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, जैसे मेन लाइट सोर्स यहाँ पे है एस, ठीक, इसके आगे यंग ने स्लिट यूज की इस तरीके से। तो यहां से चलने वाली जो भी लाइट है वो आगे जाके यहां से लीव आउट करेगी और यहां से लीव आउट करेगी। तो इसका मतलब दो सोर्सेस बन गए पूरा। अब आगे एक स्क्रीन रख ली गई यहां पर, ये स्क्रीन हो गई। तो ये हो गया मेन सोर्स, ये हो गई स्लिट्स S1 एंड S2, अपर्चर हो गए दो, ऐसे समझ लो। तो यहां से चलने वाला वेव फ्रंट इससे आके कोलाइड करेगा, यहां से अलग वेव्स निकलेंगी, यहां से अलग, बेसिक सोर्स दोनों का एक ही है, तो ये कोहेरेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब ये यहां से जो वेव निकलेगी और यहां से इनको देखो, जैसे यहां से वेव फ्रंट एमिट हुआ इस तरीके से, यहां से निकला, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। अब अभी तुम लोगों को ये रीजन भी पता चलेगा कि एक हम अल्टरनेट बना रहे हैं, एक डॉटेड और एक कंटिन्यू। इसके बाद फिर डॉटेड, फिर ये वाली कंटिन्यू, फिर यहां से ये वाली डॉट। ये जो पैटर्न देख रहे हैं ये कंटिन्यू स्क्रीन तक जाएगा, और ये जो डॉटेड और कंटिन्यू लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं आर्क, इनका मीनिंग क्या है। जैसे वेव हमने दो पढ़ रखी है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अगर लॉन्गिट्यूडनल होगी तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करेंगी, है ना, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में, है ना, स्प्रिंग वजह से जो बिल्डअप होती है। और अगर ट्रांसवर्स होंगी तो कट्स एंड टर्फ, है ना। तो इन दोनों में से कोई अगर ये वेव है तो दो में से कोई तो होगी, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो। तो यहाँ जो हम शो कर रहे हैं वो एक पार्ट को शो कर रहा है। ये एक पार्ट का मतलब कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो, और अगर ट्रांसवर्स है तो इंक्रेस्ट एंड ट्रफ। तो इसका मतलब जहां पर सेम इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
एक जैसे कंटिन्यू आर्क, ये कंटिन्यू आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है और एक जगह कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू आर्क हो रहा है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को शो करेंगे पॉइंट। जहां पर सेम वाले कर रहे हैं तो मींस वेव्स आर मीटिंग इन द सेम फेज, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट दीस पॉइंट्स। और जहां पर ये अलग अलग कर रहे हैं दे आर मीटिंग इन द अपोजिट वेव, मतलब ये मिनिमा होंगे। ये पैटर्न स्क्रीन तक चल के जाएगा, तो स्क्रीन पे क्या मिलेगा, अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे। अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मतलब एक ब्राइट होगा, दूसरा डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, इस तरीके के बैंड्स मिलेंगे। तो इसके हर पॉइंट पे स्क्रीन पे जितने भी पॉइंट आ रहा है, यहां ले, इंटेंसिटी चेंज होगी। अगर ब्राइट और डार्क है तो इंटेंसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। डार्क की मिनिमम होगी, ब्राइट की मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब यहां पर हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर ले, उसकी इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करेगी। ये देख रहे हो जैसे जैसे वेव आगे ट्रेवल कर रही है, इमिटिंग फ्रॉम द F1 एंड S2, उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि फेज किस पे डिपेंड करता है। एक रिलेशन कल भी हमने डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। पाथ डिफरेंस वाला क्या था, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब पाथ डिफाइन करेगा कि फेज डिफरेंस कितना होगा, और फेज डिफरेंस डिफाइन करेगा कि इंटरफेरेंस इज मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। फेज पे तो डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन थी पाई इक्वल्स टू 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन थी 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, तो फेज पाथ डिफाइन करेगा फेज डिफरेंस को, और फेज डिफरेंस डिफाइन करेगा मैक्सिमा और मिनिमा को ऑन द स्क्रीन। समझ में आ रही बात सबके? फिर से बताएं अभी एक बार देख लो, यहां से जो वेव निकलेगी और यहां से जो वेव निकलेगी, दोनों वेव जब ट्रेवल करेंगी, तब हम अपने घर जा रहे हैं, तू अपने घर जा रहे हैं, तो हमारा पाथ अलग, तुम्हारा पाथ अलग। तो हो सकता है तुम्हारे पाथ की डिस्टेंस ज्यादा हो, हमारी की कम हो, पाथ लेंथ। तो जो पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच का, तुम 10 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए, तो डिफरेंस क्या है, 7 किलोमीटर। लेकिन इन केस ऑफ वेव्स ये पाथ डिफरेंस क्या डिफाइन करेगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीस टू वेव्स। अगर पाथ डिफरेंस है तो उनके बीच में फेज एंगल भी तो अलग अलग हुआ यहाँ की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और फेज एंगल डिफाइन करता है कि इंटरफेरेंस जो हुआ है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव है तो मैक्सिमा होगा, डिस्ट्रक्टिव है तो मिनिमा होगा। तो यहाँ पे निकलने वाली वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो स्क्रीन तक जाते जाते उनके बीच का फेज डिफाइन करेगा, और फेज के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ पॉइंट ब्राइट और कुछ डार्क होंगे। और तो ये जो अल्टरनेटिव बैंड्स मिलेंगे स्क्रीन पर, इसी को बोल रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये है यंग एक्सपेरिमेंट। तो तुम्हें यंग एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना ना, वो पूछा जाएगा, मालूम होना चाहिए थ्योरेटिकल। 1801 में ये एक्सपेरिमेंट ने किया था। इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, साइंस जीके का एग्जाम अभी नहीं लेने जा रहे हो, तो उसमें अब डायग्राम हमें ये नहीं बनाना है। डायग्राम कौन सा बनाना, जैसे ये ऐसे लास्ट तक बनाएंगे, ये इंटरफेरेंस पैटर्न आ गया। अब हमें जो डेरिवेशन के लिए चाहिए वो चाहिए फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होगी, जैसे सपोज करो ये ब्राइट वाली है, तो इसके बाद ये डार्क वाली होगी, फिर ये ब्राइट होगी, फिर ये डार्क होगी, अल्टरनेटिव बैंड मिलेंगे। ब्राइट और डार्क से भी मैक्सिमम मिनिमम पता चलता है? नहीं, डार्क की एक, ब्राइट की एक। मतलब ब्राइट का मतलब मैक्सिमम, डार्क का मतलब मिनिमम। और क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो एक ही वेवलेंथ है यूज रीजन में, तो ब्राइट डार्क ये बैंड मिले हमें। अब मोनोक्रोमेटिक हमने पहले से अज्यूम कर रखा है, अगर ये व्हाइट लाइट होती तो ये ओवरलैप करते कलर इसमें बैंड्स में, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे हैं। ब्राइट डार्क ये मिल गए हमें। इसके अकॉर्डिंग इस वाले को रब करते हैं पहले। अब यहां देख रहे हो, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच की डिस्टेंस, या एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच की डिस्टेंस, इसको फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। ठीक है, एक ब्राइट से नेक्स्ट ब्राइट, रेगुलर वाली सक्सेसिव पूरा, ये नहीं कि इस ब्राइट से अगला कहीं पे भी ब्राइट ले लिया जाके, कंटिन्यू वाले का, इसको फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। और ये कैलकुलेट करने के बाद इसका डेरिवेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम इसमें निकालना है हमें। तो यंग, तुम लोग अपनी हेडिंग वही डालना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थॉमस यंग परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ही डिवाइड अ वन सोर्स into two coherent sources as F1 S2 by using two slits पूरा, and in front of a screen they obtained alternatively bright and dark bands as a result of interference between two waves emitting from the F1 and S2. This is the Young experiment. बस इतना जरूरत है उसमें, हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ हमें कैलकुलेट करना है फ्रिंज विड्थ आएगी कितनी, और डार्क के लिए क्या अलग होगी या ब्राइट के लिए अलग होगी, ये भी कंफर्म करना है दोनों में। तो वो देख लेते हैं।
तो टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बजाय तुम्हारा कौन सा है? फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। डिटेल थ्योरेटिकली हम सेंड कर देंगे तुम लोगों को। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। कैसे निकालना है वो बता रहे हैं। डायग्राम की पढ़ेंगे, बहुत इजी है, सिंपल सा है। एफ इसको कंसीडर कर लिया, इसके आगे हमने दो स्लिट्स शो की हैं और ये भी ध्यान रखना है दीवार एट द इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम एस। एफ से F1 की डिस्टेंस, एफ से F2 की डिस्टेंस इक्वल है और ये स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन पे एक वेव हम यहां से इंसिडेंट करा देते हैं, एक वेव यहां से, तो बात ही बदल गया, यहीं से लाना है, इस पे इसको हटा देता है, ये ठीक है। ये पॉइंट लिया हमने P। हमने सपोज कर लिया लेट टू वेव्स इमिटेड फ्रॉम F1 एंड F2 आर मीटिंग एट द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। यहां पर ये मीट कर रहे हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट B विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P, F1 P एंड S2P। इस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से ऐसे, जैसे ये यहाँ से डिफरेंट लिमिट हुआ प्लेन, यहाँ से जाके कोलाइड करेगा, स्फेरिकल हो जाएगा उस तरीके से, या यहीं से पहले ले सकते हैं डिफरेंट एवी या कुछ भी शो कर लेते हैं, या लाइट के टर्म में ऐसे दिखा सकते हो इस तरीके से जो इंसिडेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आगे मीट कर दी, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन SD, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेज। हाँ, इसको स्मॉल डी सपोज कर लेते हैं। समटाइम कुछ आता है इसको 2D लिखते हैं फॉर द कन्वीनियंट कैलकुलेशन में। ये जब हाफ की जाती है तो D आ जाए, इसलिए 2D यूज कर लिया जाता है। आकाश ने D बोला इसलिए हम D ही लिखेंगे। नहीं, D से भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। D तो ये तुम्हारे सपोज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पॉइंट हो गया। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम F1 ऑन दिस S2P, इसको N सपोज कर लेते हैं। अब ये तुम लोग समझ गए हो कि आगे का जो रास्ता है दोनों वेव का, S1 से P तक और N से P तक, ये बराबर हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो एडिशनल पाथ रहा सिर्फ ये, दिस शुड बी द पाथ डिफरेंस S2N। इसी को हमें इसमें कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। और पाथ डिफरेंस, एक मिनट, ये यहां से यहां, ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा। तो या तो एंगल बेस डिफाइन कर लें, या फिर जहां पर ये वेव मिली है ये सेंटर पॉइंट है, यहां ये कहां पर पॉइंट P है, X, इस डिस्टेंस पे है। तो इसको दो तरीके से, यहां पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक S2 से ड्रॉ करते हैं, ये दोनों ही डिस्टेंस, ये D है। तो अब देखो ये वाला पोर्शन कितना हुआ, D/2 सेंटर से अब, और ये D/2 सेंटर के बिलो। सुनना रही कुछ है बात? यहां से मिडिल पॉइंट से लिया तो टोटल D थी, मिडिल पॉइंट से एक स्लिट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, D/2। और यहां पे हमने राइट ट्रायंगल बना लिए, बेसिक इनका यूज ये है F1, यहां पर कोई नेम देते हैं, जैसे E लिख दें इसको F लिख दें। तो एक राइट ट्रायंगल ये बन गया F1 FP, और एक राइट ट्रायंगल ये हो जाएगा S2E एंड P। और ये डिस्टेंस कैपिटल D है, वो स्मॉल d है, तो D/2 हो गई, 2D होती तो D के टर्म में लिख लेते। पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। तो थ्योरी हमारी क्या हुई, लेट फ्रॉम टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, waves emitted from slits F1 and S2 are reaches to the screen at the point P, ठीक है, and intensity of point P will depend upon the path difference between the waves F1P and S2P. Now draw a perpendicular from F1 on the S2P as S1N. So S2N will be the path difference between the waves S2P and F1P. तो बाकी हमने जो कुछ किया है डायग्राम में किया है, सब कुछ डायग्राम में शो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज F1 S2, इसको हम यहीं पे मार्क कर दें, F1 S2 इज इक्वल टू D, और ये जो है F1 C या S2C, ये कैपिटल D है, मींस डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट किसी भी। S1P equals to NP. S1P equals to NP. हाँ वो तो इक्वल है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे का बात, वो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ इसीलिए किया है कि उसको कट कर दिया है। नेक्स्ट बात पे ये कंडीशन है हमारे पास। अब इसमें मैं फ्रिंज विड्थ से पहले में चाहिए होगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स
कौन कौन सी, F1P एंड S2P, वो क्या होगा S2P माइनस F1P ये होगा, और इसको जनरली लिखे तो S2N हो गया अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये जो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए दो ट्रायंगल यूज करेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू फिगर। इन पहले एक ट्रायंगल ये S1PF, हाँ F1PF या F1FP, इसमें जो F1P है एक्चुअली F1P स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये कितना है, S1 बेस है डी स्क्वायर, और वो कितना है x माइनस dy/2। जी सर। ठीक है, इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं लास्ट वाला S2E एंड P, S2EP या S2P जो भी लेना है, तो F2P स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन डी स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज x प्लस d/2 होल ऑफ स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल, ये d है और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ तक की x, और x से d+2 उसमें और ऐड हो गई, तो ये हो गया, ये वाला टर्म हो गया x प्लस d/2, ये वाला टर्म था x माइनस d। सॉल्व हमें ये करना है, तो इसको एक मतलब S2P स्क्वायर माइनस F1P स्क्वायर इक्वल्स टू S2P प्लस F1P इक्वल्स टू इनटू S2P माइनस F1P फ्रॉम A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B A माइनस B, ये टर्म हो गया, और दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो डी स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये टर्म बचा दिस वन माइनस दिस वन, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2x dy/2 मतलब xd माइनस इस वाले टर्म को ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होगा तो माइनस डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और माइनस xd होगा तो प्लस xd हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, ये xd हो जाएगा 2xd, ये किसके इक्वल है, अब यहीं से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S2P माइनस F1P अपॉन S2P प्लस F1P, ये वाला टर्म देखो S2P प्लस F1P इंटू S2P माइनस F1P, ये तो हमें सॉल्व कर रहा है, तो ये वाला हमने अपॉन में भेज दिया 2xd अपॉन S2P एंड F1P। अब एक कंडीशन और है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अभी हमने बोला था फॉर द कोहेरेंट सोर्सेस दे शुड बी नैरो एंड दे शुड बी क्लोज टुगेदर, तो इसका मतलब F1 S2 के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो F1P और S2P में डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा होगा, तो मींस दे आर मोस्टली इक्वल्स टू दिस d। अगर इनको हम बहुत क्लोज ले लें, जैसे ऐसे देखो, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, और यहाँ स्क्रीन है, तो ये वेव और यहाँ पे जाने वाली वेव भी ऑलमोस्ट इक्वली है, इनमें डिफरेंस उतना ही कम होता जाएगा ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। इसका मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज F1P अप्रॉक्सिमली इक्वल्स टू S2P एंड अप्रॉक्सिमली इक्वल्स टू D, ये दोनों ही ऊपर वाली इक्वेशन ये थोड़ी समझ में नहीं आई, ये इसमें हमने क्या किया S2P स्क्वायर माइनस F1P स्क्वायर किया है, तो जब हम स्क्वायर माइनस दिस करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सीधा कैंसिल, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन किया है, तो देखो x स्क्वायर मींस a स्क्वायर d/2 ऐसे b है, तो d/2 का d स्क्वायर बाई 4, फिर 2ab 2x इंटू d/2, तो 2 कैंसिल xd, फिर माइनस f1, तो ओपन किया तो ये बचेगा। जब ये कंडीशन हम यूज करेंगे तो यहां मिलेगा हमें 2xd अपॉन 2d, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू xd अपॉन कैपिटल D, ये आ गया पाथ डिफरेंस, जिसको हम नॉर्मली ऐसे डेल्टा x लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, S2P माइनस F1P लिखा रहने दे। अभी हमने इसको डेल्टा x सपोज कर लिया, तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया, डेल्टा x इक्वल्स टू xd अपॉन d, ये यहां पर करते हैं, ये डिफरेंट हटा दें, इसकी जरूरत तो अभी नहीं है फिलहाल। ये ध्यान रखना तुम लोग, ये f यहां पर है, इसको नहीं हटाना है। यहां पे हम नोटिस करें डेल्टा x हमें मिल गया है xd अपॉन
डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब पॉइंट P ब्राइट है या डार्क है, ये यही पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा। तो जो हमने कंडीशन लिखी थी फॉर द कंडीशन ऑफ ब्राइट सॉरी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। आया था ये प्रूव होके n लैम्डा, वेयर n इवेंट इवन 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम अगर ये यहां पर जो फ्रिंज बन रही है फॉर ब्राइट फ्रिंज, this delta x must be equals to n lambda, n equals to 0 1 2 and so on, ये पहले से पता है हमें। तो और अगर डार्क के लिए यूज करेंगे इसी को हम, अब डायग्राम डिस्टर्ब कर रहा है, ज्यादा स्पेस दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको तो हम लिख ही चुके हैं, इसको डायग्राम छोटा कर लेते हैं थोड़ा नीड के अकॉर्डिंग, इतना। ये वाली कंडीशन आ गई। अब इसी को हम लिखते हैं फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2l प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ऑड नंबर का। तो यहां नहीं, ये पूरा ऑड नंबर आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, या फिर सीधे करके लिख लें 2n माइनस 1 पाई के टर्म में लिखा था, तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो हम एक कंडीशन देख लेते हैं कोई भी, या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, इस 2 को अंदर भेज दें, n प्लस हाफ हो जाएगा इंडिविजुअल, तो बात वही है। तो डार्क फ्रिंज ब्राइट की कंडीशन ये और डार्क की है। अब हमें तो पता ही नहीं है किस तरीके की कंडीशन आई, तो अगर ये ब्राइट रहा होगा या डार्क रहा होगा, हमें निकालनी है फ्रिंज बिट। तो फ्रिंज बिट का मतलब क्या हुआ, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नॉर्मल मीन है n प्लस 1 माइनस xn, मतलब n फ्रिंज और n प्लस 1 फ्रिंज उनका डिफरेंस। फॉर एग्जांपल P पॉइंट पर जो फ्रिंज बन रही है वो चाहे ब्राइट हो या डार्क हो, नो मैटर। सपोज करो इसके बीच में और भी तो फ्रिंज हो सकती हैं, सेंटर से लेके आ सकते हैं, तो ये सपोज करो एर्थ है, फॉर एग्जांपल एर्थ फ्रिंज है ब्राइट, तो हमें क्या चाहिए, एर्थ में से 7 वाली सब्ट्रैक्ट करें तो बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन 6 करनी चाहिए, क्योंकि 7 तो सर अल्टरनेटिव होगी, ब्राइट की बात हो रही, सिर्फ एक ही तरीके की करोगे ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो आपने 8th और 7th के कहा, ब्राइट का काउंटिंग अलग है, डार्क की अलग है। तो जब हम 8th और 7th की बात कर रहे हैं तो दोनों ब्राइट की बात कर रहे हैं ना, ब्राइट में से ब्राइट। लेकिन तो वो तो कोई भी सकता है, ब्राइट भी डार्क नहीं, कोई भी कैसे होता है, अल्टरनेट होगा ना, तो फिक्स है, नंबरिंग भी अलग है, तो फिक्स है ना। अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये तो फिक्स हो गया। तो पहली अगर ब्राइट है दूसरी डार्क है, तो वो नंबर हम नहीं काउंट कर रहे हैं, हम नंबर काउंट कर रहे हैं ओनली डार्क का या ओनली ब्राइट का। तो अगर ये 8th ब्राइट फ्रिंज है तो इसमें से हमें 7th ब्राइट फ्रिंज जहां पर आई होगी वो डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ बीटा इक्वल्स टू xn प्लस 1 माइनस xn, नो मैटर द x इज ब्राइट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, लेकिन दोनों सिमिलर होनी चाहिए, तो दोनों डार्क या दोनों ब्राइट। तो इसके अकॉर्डिंग, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से अगर हम फॉर्मूला निकालें डेल्टा x, तो यहां देखो इसी फॉर्मूले को हम लिखें x d अपॉन d इक्वल्स टू n लैम्डा ब्राइट के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, d n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये आएगी ना। तो मतलब इस x के प्लेस पे हमें जहां पर n है, फर्स्ट में n प्लस 1 करना होगा और सेकंड में दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को, यहाँ पे कुछ डायग्राम में कंफ्यूजन तो फिर से लिख दें, कंडीशन तो यही अप्लाई करनी है। डेल्टा x है, डेल्टा x की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, x d अपॉन d, यहाँ पे x निकाल लिया, तो ये बेसिकली क्या है, xn है, डिस्टेंस ऑफ द nth फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, x को हमने सपोज कर रखा है। तो यहाँ जैसा ही हम पुट करेंगे पहले वाले टर्म में, x का मतलब है dn लैम्डा अपॉन d, तो इसका मतलब ये हुआ n के प्लेस पे n प्लस 1 d लैम्डा अपॉन d माइनस, अब n के प्लेस पे n ही है, d लैम्डा अपॉन d, x फॉर n प्लस 1 फ्रिंज, x फॉर nth फ्रिंज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये तो कॉमन ही मिल रहा है, d लैम्डा अपॉन d, ये n प्लस 1 माइनस n, ये तो कैंसिल हो गया। तो बीटा इज जस्ट इक्वल्स टू d लैम्डा अपॉन d, द फ्रिंज बिट इज डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड टू स्लिट्स S1 एंड S2 फॉर ब्राइट। हाँ, नहीं, ये दोनों में यही आएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, शो दैट द फ्रिंज विड्थ इज इक्वल फॉर बोथ ब्राइट और डार्क। तो ब्राइट की तो हमने निकाल ली फ्रिंज विड्थ, तो ये हमने किस कंडीशन में यूज किया है, फॉर ब्राइट, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं,
फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब ऐसे ही डार्क के लिए अगर हम निकाल लें, तो अब नहीं करेंगे, अभी तुम लोग नोट भी करोगे हाँ इसको, सर, पहले नोट कर लेते हैं अभी। तो इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। ये देख लेते हैं, जस्ट यहीं से नोटिस कर लेते हैं फॉर डार्क फ्रिंज। जब डार्क फ्रिंज यूज करेंगे तो ये तो कंडीशन हमारे पास डायरेक्टली है ही है, डेल्टा एक्स जो मिलेगा हमें 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फॉर द डार्क फ्रिंज, जिसको हम मिनिमा भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और ये जो डेल्टा एक्स हमारे पास में आया था वो कितना था, एक्स डी बाई डी। तो दिस इज 2n+1 अपॉन लैम्डा बाई 2, मतलब यहाँ पे जो x मिल रहा है हमें वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी, ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशन, ये तो हमारी डायरेक्ट की हो गई। फ्रिंज विड्थ जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या है, xn+1 माइनस xn+1। इस वाले पोर्शन में n+1 पुट करेंगे, मतलब इतना टर्म तो हमारे पास में है ही, d लैम्डा अपॉन 2d, ये पोर्शन तो कॉमन रहेगा दोनों में, रिप्लेस हमें सिर्फ ये n वाला टर्म करना है। तो यहाँ देखो इनसाइड पहले 2n+1, n को रिप्लेस करके n+1 लिखना है, मतलब 2 + 2 + 1। एक टर्म आएगा क्या कि कुछ और आएगा? n को एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा और क्लियर कर लो। n को रिप्लेस करके n+1 लिखना है, तो पहले हमने 2n+1 +1, अब बात समझ में आई? इसको माइनस xn, n को n ही रहने देना, n को n ही रहने देना, तो ये पूरा टर्म 2n+1। तो इफ 2n+1, अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये क्लोज किया। अब इसको सॉल्व करके देखो, d लैम्डा अपॉन 2d ये है, इसको ओपन करो, 2n+2 + 1 3 ये हो जाएगा। तो मतलब इसको हम लिख पाएंगे 2n+3 माइनस 2n+1, सॉरी -1। तो ये 2n तो कैंसिल हो गया, 3 - 1 मतलब 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल। तो बीटा फिर से हमारे पास में d लैम्डा अपॉन dn है। मींस फ्रिंज विड्थ फॉर द ब्राइट और डार्क फ्रिंज आर सेम, दोनों के लिए वही आएगी, और दोनों के कंक्लूजन से जो रिजल्ट है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स, क्योंकि वेवलेंथ तो एक ही होगी, दोनों की मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो उसके प्रोपोर्शनल रहेगी। ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव इंटरफेयर करेगी तो इनकी विड्थ ज्यादा होगी, कम वाली करेंगी तो कम होगी, और पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए d/d सेम ही होगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट आपने सेटअप किया है S1 S2 जितनी डिस्टेंस पे रखी है, स्क्रीन जितनी डिस्टेंस पे रखी, तो d/d ये तो सेम ही रहेगा, बदलेगी सिर्फ ये वेवलेंथ। अगर आप अलग अलग तरीके की मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करेंगे, वायलेट यूज करनी है, रेड यूज करनी है, जैसे न्यूटन ने अपनी कार्पस्कल थ्योरी में ये सपोज किया था कि जो कार्पस्कल्स होते हैं वो रेड कलर वाले ज्यादा हैवियर होते हैं कंपैरेटिवली टू वायलेट, इसके वाले छोटे होते हैं, उसके वाले बड़े होते हैं, अलग अलग कलर के साइज के अकॉर्डिंग। उसी के बेस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन सब कुछ किया न्यूटन ने, लेकिन बस वो वहीं पर आकर थ्योरी गड़बड़ हो गई। एक तो मासलेस होना पार्टिकल का, और दूसरा डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड रेयर से ज्यादा होना, जो प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं हुआ। सर बस यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो xn+1 के बाद ये वाला, हाँ ये इक्वेशन जो लिखी ये कुछ नहीं समझ में आ रही, बस यही दिक्कत। इसमें तुम्हें क्या करना था, n को n+1 में रिप्लेस करना था, मतलब जैसे ये 7th है तो तुम्हें क्या करना है, 8 - 7, तो 8 - 7 करना है, तो उसे n में एक ऐड करना है, अगली वाली को एडिटिव रखना है। तो एडिटिव के लिए तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n+1, तो यहाँ जो n है वो एक्चुअल n है, और इसको सब्ट्रैक्ट किससे कर रहा है, एक नेक्स्ट वाली से, तो नेक्स्ट वाली का मतलब हुआ n के प्लेस पे n+1 होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले में जहां पर n है उसको n+1 में रिप्लेस कर दो, ठीक है, इस n को। तो यहां हमने क्या किया, 2 n की वैल्यू को क्या लिखा, n+1 + 1, और बाकी ये वाला सेम ही रहा, -2n+1 तो था ही था इस वाले में पूरा। दूसरा तरीका एक और यूज करके देख सकते हो, घर पे रफली ट्राई कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए xn - x - 1 कर सकते हो, लेकिन तब n - 1 रखना पड़ेगा नेक्स्ट में। मतलब ये तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, पता नहीं क्यों ये हो गया। तो वो एक बार लिखोगे तब हो जाएगा, एक बार खुद करोगे ना जब,
जाहिर है अब ये कॉन्सेप्ट तो पता चल गया फर्स्ट ट्रैक करना, एक बार करके देखोगे रफली, अगर यही आया तो तुमने सही किया, नहीं आया तो नहीं किया। और ये तो वैसे भी 2 बार करो तो लर्न हो जाएगा है क्या, रेशियो ऑफ डी बाई डी। यहाँ पे 2 बाहर कॉमन क्यों लिया है इसके? तो ये ऊपर ये हाँ। तो हमने इसमें पुट किया है ना, n को n+1 में रिप्लेस किया, 2 से तो कोई मतलब है ही नहीं ना, n को n+1 डाल दिया। अच्छा अब मैं समझ गया। n को n+1 अब मैं समझ गया। मतलब अगर ये 7th है तो हमें 8th चाहिए पहले, अब मैं समझ 8th है तो 9th चाहिए। n की वैल्यू n+1 अब समझ गया। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास में बीटा प्रोपोर्शनल वेवलेंथ ऑफ द एमिटिंग वेव। अच्छा एक चीज और तुम लोग लास्ट में नोट कर लेना, अदरवाइज कर हम नोट भी कर देंगे। ये जो शेप पूछा जाता है, जो फ्रिंजेस बनी इनका शेप कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है। हाँ, तो लास्ट में शेप ऑफ द फ्रिंजेस आर हाइपरबोलिक। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं, अगर ये स्क्रीन XY प्लेन में है कि YZ प्लेन में है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क आएगा, रहेंगी हाइपरबोलिक ही। ठीक है, वो हम किसी डायग्राम पे बता देंगे तुम लोगों को, अभी फिलहाल सर पे नोटिस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है तुम लोगों के लिए, डिफ्रैक्शन पढ़ के आना अगली बार, तब तक वेदांत का एग्जाम हो जाएगा। आज हम भेज देंगे तुम लोग को अभी डिफ्रैक्शन तक का वेदांत, तो उसको रीड कर लेना। बस सर अभी तो डुअल नेचर से बस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कितने टॉपिक मेरे छूट गए हैं मतलब? वो तुम्हें प्रॉपर ये लोग बता सकेंगे, इनकी कॉपी एक बार चेक कर लो जहां तक तुम्हारा लास्ट का मैसेज हो। ऑलमोस्ट सब कुछ ही छूट गया है। वेब पे तो तुमने पढ़ाई नहीं है बिल्कुल। आज से मेरी मम्मी एडमिट हो गई। हाँ तो ज्यादा नहीं है, हालांकि वेब का 2-3 टॉपिक है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल है, ये अच्छी बात है। लेकिन 2 डेरिवेशन भी है, सुपरपोजिशन और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का, तो इनमें से किसी की नोटबुक ले लेना, या हम सेंड कर देंगे तुम्हें, इतना इन लोगों से किसी से लेना। नहीं सब वीडियो मिल जाते तो ज्यादा कन्वीनियंट। हाँ तो वो भी है, आज वाला देखो पहले, क्लास में तुम्हारी बड़ा है, स्टार्ट कहाँ से हुई है उसी को सीक्वेंस में देखते रहो। यस सर।